गाइस वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल। आज हमें एडू टेक्नो मित्रा चैनल पर यूपीएससी के 8 क्वेश्चन हल करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एडू टेक्नो मित्रा चैनल है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 68, ए सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर वन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टू पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। यानी एक प्रिंसिपल को सिलेक्ट करना है, दो वाइस प्रिंसिपल को सिलेक्ट करना है। अमंगस्ट द 6 कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल व्हाइल दे all are eligible for the post of vice principal. The number of possible combinations of the select is easy. यानी कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसको हम एक फार्मूले के द्वारा कर देंगे। जो हमारे पास है प्रिंसिपल की पोस्ट है एक, प्रिंसिपल की पोस्ट है एक और एलिजिबल कितने हैं दो, तो दो में से हमने एक सेलेक्ट करना है। 2 इंटू 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ये कट गया तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको ले सकते हैं उसको ले सकते हैं, ये ऑप्शन है। अब हमारी वाइस प्रिंसिपल है जो वो हमने सेलेक्ट करने हैं दो, और हमारे पास कैंडिडेट कितने रह गए, क्योंकि एक को हमने प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लिया तो हमारे पास ऑप्शन रहेगी 5। टोटल 6 कैंडिडेट थे तो 5 में से दो सेलेक्ट करने हैं, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 में 2 गए 3 है, और इधर ये 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। अब ये 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, यानी जितना फैक्टोरियल लिखा हो उससे डाउनवर्ड होता है 1 तक। तो ये 2 से ये 4 कट गया और ये हो गए 10। तो अब हमारे जो कॉम्बिनेशन है, अब एक प्रिंसिपल के लिए 10 जो है ऑप्शन है हमारे पास, और अब प्रिंसिपल एलिजिबल है 2 कैंडिडेट, एक के लिए 10 है तो ये 10 होगी, और फिर दूसरा है उसके लिए भी 10 होगी, तो ये आपकी 20 होगी। 20 इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है नन ऑफ दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ए स्टूडेंट हैज टू ऑप्ट फॉर 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 5 सब्जेक्ट। उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 2 ऑप्ट करने हैं, नेमली कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड ओनली इफ मैथमेटिक्स 1 इज आल्सो ऑप्टेड। दो को मैथमेटिक्स 2 को तभी ले सकता है जो मैथमेटिक्स 1 लेगा, यानी किसी और सब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं है। द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 सब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी ऑप्टेड इज, यानी अब ये कॉम्बिनेशन बतानी है हमने, कितनी कॉम्बिनेशन हमारी ये बनेंगे। ये भी हम उसी फार्मूले से करेंगे, कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस। अब ये जो M1 और M2 ये तो जो है एक तरह कपल ही बन गया। उसके बाद है आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, और इतनी ऑप्शन होगी। अब ये कह रहा है अगर मैथमेटिक्स से 2 को तभी ऑप्ट कर पाएगा जो वो मैथमेटिक्स से 1 को ऑप्ट करेगा, इसलिए ये तो इसके साथ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हुई। अब ये मैथमेटिक्स 1 के साथ सी को भी ले सकता है, आपकी सी के साथ ये एक हो जाएगी, उसके बाद मैथमेटिक्स 1 को इसके साथ भी ले सकता है, इधर हो जाएगी, और ये इसके साथ है इसके साथ भी ले सकता है। इस तरह इसकी मैथमेटिक्स 1 की होगी 3 ऑप्शन। अब इसकी लेते हैं हम कॉमर्स की। कॉमर्स के लिए 2 ऑप्शन होंगी, इकोनॉमिक्स ले सकता है, स्टैटिक्स ले सकता है, इसलिए जो है कॉमर्स के साथ होगी ऑप्शन 2। अब इकोनॉमिक्स से 2 के साथ तो आ चुका है, इसके लिए एक ही ऑप्शन बाकी बचती है। तो टोटल कितनी ऑप्शन होगी, ये टोटल होगी 3 प्लस 2 प्लस 1, ये होगी 6 ऑप्शन। अब इसके अलावा मैथमेटिक्स 1 और 2 की, मैथमेटिक्स 1 प्लस मैथमेटिक्स 2, इनकी ऑप्शन एक और है, तो इस तरह वो 7 कॉम्बिनेशन में ले सकता है, जो कि राइट ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसको आप उसे पहले वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हो। ये 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने के बाद आपके पास 1 2 3 4 सब्जेक्ट रहेगी, तो 4 सब्जेक्ट में से आप लेंगे 2 सब्जेक्ट 4C2, तो यह आ गया आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 इंटू 1 है, इससे जो है ये 2 भी आपका कट गया, तो 3/2, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी 6 ऑप्शन आ गई, और एक ऑप्शन हो आपकी मैथमेटिक्स 1 और 2 वाली थी, तो ये इससे भी निकल सकता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ए पर्सन ऑर्डर्ड 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स। यानी इसने 2 तरह की सॉक्स जो है ऑर्डर करी हैं, ब्लैक ब्राउन। द प्राइस ऑफ ए ब्लैक पेयर वाज थ्राइस। ब्लैक का प्राइस है, मान लो ये थ्राइस है, इससे ये 1 है तो ये 3 हो गया। व्हाइल प्रिपेयरिंग द बिल, the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake which increased the bill by 100%। 100% से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब डबल हो गया एक तरह से। मान ले पहले वो 8 रुपए था तो 16 रुपीज हो गया। What was the number of pairs of brown socks in the original order?
ओरिजिनल ऑर्डर में जो ब्राउन सॉक्स है कितनी थी। हम पहले जो उसका ओरिजिनल ऑर्डर था, ये ब्लैक थी आपकी 5 थी, और ये मान लेते हैं हमें, तो कितना बिल बनना था, 3 इंटू 5 हो गया 15 प्लस में x, ये बिल बनना था। अब उसने कर क्या दिया, उसने कर दिया ये जो ब्राउन वाली सॉक्स थी इसको ब्लैक वाले से कर दिया मल्टीप्लाई, और इसको इससे इंटरचेंज कर गया, तो ये बन गया बिल 3x से प्लस 5, ओके 3x प्लस 5। ये क्या हुआ, इस ओरिजिनल बिल से डबल हो गया, तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें, तो इसको ब्रैकेट लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी इक्वेशन बन गई 30 प्लस में 2x इक्वल 3x प्लस में 5। ये x को इधर लाएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, तो इधर x बचेगा, x इज इक्वल टू 30 माइनस, ये आ गया आपका आंसर 25, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन x ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन y। यानी इस कंडीशन में दे रहा है जो x है, मैगजीन x ओनली इज थ्राइस, यानी ये थ्राइस है y से, तो यानी 3y करना पड़ेगा, इक्वल हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रीड मैगजीन y ओनली इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन x, यानी ये y पढ़ने वाले x से 3 गुना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ये तो कुछ भी नहीं निकल सकता भाई, इनकम्प्लीट डाटा है, किसी तरह आगे हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जो है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका डाटा है, डाटा इनकंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, x वाले भी 3y से और y वाले 3x, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दी हुई है, ये बेसिकली जो है ना इसकी ऑप्शन चेंज होनी थी, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। आप इसमें ये लिख के आ सकते हो कि डाटा इनकंसिस्टेंट है, नॉट लिख के आ सकते। ये क्वेश्चन नंबर 72, द ग्राफ बिलो डिपिक्ट्स द अर्निंग ऑफ A and B over the period 2000 to 2010. On the average, A earned more than B during this period. On the average, B earned more than A during the period. The earning of A and B were equal during the period. The earning of A were less as compared to B during the period. आइए हम ग्राफ को देखते हैं। ये देखो 2000 से लेके 2007 तक A की अर्निंग ज्यादा रही है, A अर्न मोर, और उसके बाद 2007 से 2010 तक ए डाउन हो गया, बी की अर्निंग ये मोर होगी, तो ये तो 3 साल है और ये है 7 साल, इसलिए ऑन एवरेज बेसिस पे करेंगे, ए ने ज्यादा कमाया ना, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, टू पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल ए टैंक कंप्लीटली इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमुलटेनियसली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। इसको जो है ना, एक टैंक ए जो है, ए पाइप भर रहा है टैंक को 20 मिनट में, और बी पाइप भर रहा है टैंक को 30 मिनट में। अब इसको या तो आप दोनों का एक एक का लेके 1/20 1/30 इसको आप सोल्व कर दोगे, तो ये आपका जो वर्क है a प्लस बी का आ जाए, लेकिन इससे शॉर्ट मेथड है एक आपका a मल्टीप्लाइड बाई बी कौन में a प्लस बी। अगर दो का आपको काम निकालना हो या दो का आपने एफिशिएंसी निकालनी हो तो इस फार्मूले से निकल जाएगी, तो ये हो गया 20 इंटू 30 और 20 प्लस 30, तो ये आपका 600 हो गया, अपॉन में 50, ये कट गया 12 मिनट्स आ गया इसका आंसर। इसकी राइट ऑप्शन है बी। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपका डाउट दूर करेंगे। वीडियो देखने वाला लाइक करना और सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल दबा देना फॉर ऑल नोटिफिकेशन वाली। और चैनल्स हमारे 3 है, एडुटेक्नो मित्रा, एडुला मित्रा, एमजे मित्रा, तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को देखने के बाद फॉरवर्ड कर देना। आप चैनल इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन भी दे सकते हो या आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो वो लिख सकते हो। वीडियो को ग्रुपों में शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं अगला। ये एक क्यूब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। ईच ऑफ द 6 डिफरेंट फेसेस ऑफ ए क्यूब हैज बीन कोटेड विद ए डिफरेंट कलर, दैट इज V, I, B, G, Y एंड O। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसमें ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। नंबर 1 पे कलर Y, O, B आर ऑन एडजेसेंट फेसेस, यानी अगर Y यहाँ होगा, Y, O, B ये एडजेसेंट फेसेस पे हो सकते हैं होंगे, और कलर I, G, Y आर ऑन एडजेसेंट फेसेस। I, G, Y ये Y है, मान लो I यहाँ हो गया और G यहाँ हो गया, तो I, G, Y भी एडजेसेंट फेसेस हो गए। कलर B, G एंड Y, B ये इधर G है और Y ये भी एडजेसेंट फेसेस पे हो गए। साथ साथ कलर O, V एंड B आर ऑन एडजेसेंट फेसेस, O, V, B ये O है तो इसके नीचे V हो जाएगा और B इधर है। इस तरह ये आपके सारे कलर हो गए, ये V बॉटम में। मान लो इस क्यूब को हम खोलते हैं
तो ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा IOBVYOVG। अब बताना क्या हमने, विच इज द कलर ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस कलर्ड विद O। ये इधर फोल्ड होएगा तो ये वर्टिकल रहेगा और G जाएगा बॉटम में और O है टॉप में, तो O के अपोजिट क्या हुआ, G इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 और 76 हमने ऑलरेडी दूसरी उसमें वीडियो में डाल दिए थे, वो सिमिलर नेचर के क्वेश्चन थे तो वहां पे हम लेके गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आ, इफ ABC मल्टीप्लाई DEED इक्वल टू ABC वेयर ABCD एंड E आर डिफरेंट डिजिट, यानी ये पांचों की पांचों डिफरेंट डिजिट हैं। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ D एंड E। मैंने जब एक नंबर सिस्टम की जो वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह की फॉर्म आएगी ना, जब इस तरह की फॉर्म आएगी तो वो संख्या 13, 11, 70 इससे डिविजिबल होगी, सभी डिजिट डिविजिबल हो, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001, इससे भी वो डिविजिबल हो। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर जब हमें 1001 से डिवाइड करते हैं किसी संख्या को, मान लो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ 123 ये इसी फॉर्म में है ये संख्या, और इसको जब हम 1001 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 123, यानी एक जो है 3 डिजिट सेम रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी ABC की जगह 1001 भर देते हैं तो ये क्या हो गया, ABE इंटू DEED इक्वल टू ABC और इंटू 1001, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आया। अब यहाँ पर ABC से ABC कट गया, और अब हमने बताना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ D एंड E की क्या वैल्यू है। अब यहाँ बोथ साइड कंपेयर करो, आप बोथ साइड कंपेयर करो, बोथ साइड कंपेयरिंग, ठीक है। तो इस D के लिए तो ये 1 आ गया और इस D के लिए ये 1 आ गया और दोनों E के लिए बच गई 0, यानी D बराबर है 1 के हो गया और E बराबर है 0 के। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, D बराबर 1 E बराबर 0 is the right answer. Question number 78, year-wise variation of the price of a certain commodity is shown in the following graph। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, और the price of the commodity in the year must have been ₹10। इस ग्राफ को देख के इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है आपने ये बताना। अभी यहाँ इसको देखते हैं, ये किस में कह रहा है 1990, ये 1990 का हमें वर्टिकल ऑफसेट लेते हैं तो ये आ गया, और जब इसका हम ओरिजेंटल ऑफसेट लेंगे तो लगभग ये आएगा। ये कहाँ मिल रहा है, 10 और 20 के बीच में है कहीं, एग्जैक्ट ये उससे रूलर वगैरह से होता, इसलिए जो है ना इसकी राइट ऑप्शन क्या है, मस्ट हैव बीन एनीवेयर बिटवीन ₹10 एंड ₹20। ये ऐसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स बाय टू फैमिलीज A एंड B आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग बार चार्ट। इसको कहते हैं बार चार्ट, चौथा ग्राफ। तो फ्रॉम दी चार्ट वी कैन कंक्लूड दैट ये फैमिली A है, इसका टोटल एक्सपेंडिचर है 20,000 रुपए पर मंथ है, और ये फैमिली B है, इसका टोटल एक्सपेंडिचर 1 लाख पर मंथ। अब इसमें ये दिया हुआ है, ये इस 20,000 में से 50% फूड को खर्च करता है और 30% अदर आइटम पे खर्च करता है, 20% ये एजुकेशन पे खर्च करता है। इस तरह का इन्होंने अपना बजट बना रखा है। और ये फैमिली B है, ये फूड पे 10% ही खर्च करते हैं और ये 60% अदर आइटम्स पर, लग्जरी आइटम वगैरह लेते हैं, और 30% ये एजुकेशन पे खर्च करते हैं। अब हमें बताना है फैमिली A स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली A। ये इसी को देख लेते हैं हम, फूड वाले को। ये इसका 50% कर रहा है तो ये 20,000 टोटल कर रहा है, इसका 50% आपका हो गया, 2 जीरो कट गई, 10,000, ये आपका 10,000 हो गया महीने। और B का देखते हैं, ये 10% है, टोटल खर्च करता है 1 लाख और इसका 10%, ये 2 जीरो कट गई तो ये भी 10,000 खर्च करता है, यानी ऑप्शन ए जो है ये तो आपकी रॉन्ग होगी, गलत। फैमिली बी स्पेंड मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली ए, ये भी रॉन्ग होगी। सी फैमिली ए एंड फैमिली बी स्पेंड द सेम अमाउंट ऑन फूड, ये राइट ऑप्शन है क्योंकि दोनों 10,000 खर्च कर रहे। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपका डाउट दूर करेंगे। सरिता रन्स फास्टर देन प्रीति, यानी सरिता फास्टर कर रही है तो हमें इसका जो एरो का मुंह सरिता की तरफ कर। प्रीति रन स्लोअर देन अंजू, ये प्रीति जो है अंजू से लेस दौड़ती, तो अंजू को हम यहाँ कर देते हैं। अंजू रन स्लोअर देन कालो, अंजू जो है कालो से स्लो दौड़ती है। हु इज द स्लोएस्ट रनर। अब यहाँ देखो, अंजू से कालो ज्यादा, प्रीति से अंजू ज्यादा, प्रीति से सरिता भी ज्यादा, तो स्लोएस्ट जो है रनर हुई प्रीति, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
बी इज द राइट ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छा गया, आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आ गए क्वेश्चन। और आगे अब हमें ईयर 2016 करेंगे और 2017 से 2021 तक की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। उसके बाद ये 2011 से लेके 2021 तक हमारी पूरी पेपर सॉल्व हो जाए। प्री एग्जामिनेशन, सी सेट, GS2, यूपीएससी प्री एग्जाम। और हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, MJ मित्रा, एडुला मित्रा। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देखने बाद शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।